नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेक फ्री जीके में। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे घात और घातांक को। ये हमारा घात और घातांक का पार्ट 1 है। इसमें हम लोग जानेंगे कि घात का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, साथ ही किसी भी संख्या को घात के रूप में कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि घात का प्रयोग क्यों होता है। बड़ी से बड़ी संख्याओं को सरल रूप में समझने और तुलना के लिए हम लोग उस संख्या को घात के रूप में लिख देते हैं। जैसे कोई संख्या हमारे सामने है 100। 100 को हम लोग 10 की घात के रूप में कैसे लिखेंगे? 10 पर घात 2, क्योंकि 10 को अगर हम 2 बार आपस में गुना करेंगे 10 गुना 10 तो हमें मिलेगा 100। इसमें 10 हमारा क्या हुआ? आधार हुआ, जबकि हमारा घातांक क्या हुआ? 2। जो घात में रहता है यानी कि जो पावर में रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं घातांक, और जो नीचे रहता है जिस संख्या के ऊपर पावर रहता है उस संख्या को हम लोग बोलेंगे आधार। इसमें 10 हमारा आधार है और 2 हमारा घात है। जैसे एक और संख्या लेते हैं यहाँ पे 10,000। इसको हम लोग 10 की घात के रूप में लिखेंगे। 1 के ऊपर कितने जीरो हैं? 1 2 3 4, इसलिए 10 पर घात होगा 4, जिसमें 10 हमारा आधार हुआ और जितने का पावर है यानी कि पावर में जो संख्या उसी को हम लोग बोलेंगे घातांक। इसमें 10 यानी कि आधार जो है कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आधार 10 ही हो। जैसे एक और संख्या हम लोग लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। इस तरह बड़ी से बड़ी संख्याओं को हम लोग सरल रूप में समझने और लिखने के लिए घात का उपयोग करते हैं। इसको अगर हम 10 के घात के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 10 लिखेंगे। अब देखेंगे 1 के बाद कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 जीरो है, इसलिए 10 के घात में हम लोग 6 लगा देंगे। यानी कि इसमें 10 पर घात 6 का मतलब है कि 10 का गुना 10 से हो रहा है 6 बार। यहाँ तक तो हम लोग जान लिए कि घात का प्रयोग क्यों किया जाता है। बड़ी से बड़ी संख्याओं को सरल रूप में लिखने के लिए उस संख्या को घात के रूप में लिखा जाता है। अब हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या को घात के रूप में कैसे लिखा जाता है। जब कई संख्याएं उसी संख्या से गुना हो रही होती है तो हम उसको घात के रूप में लिखते हैं। जैसे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। हम देख रहे हैं कि इसमें 2 का गुना हो रहा है तो सबसे पहले लिख देंगे 2। अब देखेंगे कि 2 का गुना कितनी बार हो रहा है? 1 2 3 4 बार हो रहा है, इसलिए 2 की घात में हम लोग लिख देंगे 4। अगर हम इसको गुणनफल निकालेंगे तो वह गुणनफल बराबर होगा 2 पर घात 4 के। जैसे कोई संख्या को अगर हम गुना करेंगे 5 बार, जैसे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। इसमें 3 का गुना हो रहा है तो हम आधार में क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। अब 3 का गुना कितनी बार हो रहा है? 1 2 3 4 5 बार हो रहा है, तो 3 पर घात हम लोग लिख देंगे 5। यानी कि 3 का जो है 5 बार गुना हो रहा है। अगर इसका हम गुणनफल निकालेंगे इस गुणनखंड का तो वह बराबर होगा 3 पर घात 5 के। अब आप सीख गए हैं कि किसी भी संख्या को घात के रूप में कैसे लिखा जाता है। ज़रूरी नहीं है इसमें घात 10 हो, 2 हो, 3 हो, इसमें घात कुछ भी हो सकता है। 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। घात और घातांक के कुछ इंपॉर्टेंट नियम भी है जिसको जानने के बाद बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलो हम लोग घात के नियम को जानते हैं। सबसे पहले ए नंबर में हम लोग जानते हैं, यदि घात का नियम कहता है कि अगर कोई संख्या ए है और इस पर घात जो है अगर सम संख्या हो और अगर उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें धनात्मक संख्या मिलेगी। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लिए संख्या 3 और 3 पर घात लगा दिए सम संख्या जो 4 है। 3 पर घात 4 का मतलब है कि 3 का गुना हो रहा है 4 बार, यानी कि 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अगर इसका हम गुणनफल निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 27 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 3 सत्ते 21 का 1 और 3 दूनी 6 और 2 8, 81। 81 जो हमें मिलेगा वह सम संख्या मिलेगा। क्लियर? अब घात के अगला नियम हम लोग जानते हैं बी नंबर। अगर कोई संख्या ऋणात्मक में हो, जैसे कि ऋणात्मक ए, और इस पर घात जो है विषम संख्या हो तो हमें इसको सॉल्व करने के बाद ऋणात्मक संख्या मिलेगी। एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग -2 का घात 3 लगा दिए। 3 जो है यह विषम संख्या है। -2 का घात 3 का मतलब होता है कि -2 जो है गुना हो रहा है -2 से 3 बार। हम जानते हैं कि अगर 2 ऋणात्मक संख्याओं को गुना करेंगे तो वह धनात्मक संख्या में हमें आंसर देगा। तो ऋणात्मक का चिन्ह ऋणात्मक से कट गया, 2 ऋणात्मक चिन्ह कट गया गुना के रूप में है। अब एक ऋणात्मक संख्या बच गया। इसका मतलब है अगर किसी भी ऋणात्मक संख्या को हम किसी भी धनात्मक संख्या से गुना करेंगे तो हमें गुणनफल जो मिलेगा वह ऋणात्मक में मिलेगा। यानी कि 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 4 को 2 से गुना करेंगे 8, लेकिन 8 के आगे ऋणात्मक का चिन्ह लगेगा क्योंकि यहाँ पे एक ऋणात्मक संख्या है। अब घात का अगला नियम हम लोग जानेंगे, घात की गुना। घात की गुना, इसमें एक शर्त है, यदि आधार बराबर हो तो।
आधार बराबर हो तो घात का नियम कहता है अगर कोई संख्या a है और इस पर घात m है और गुना के रूप में घात a के ऊपर घात n है। घात का नियम कहता है कि अगर दो संख्याओं का आधार बराबर है और दोनों की घातें अलग अलग है और दोनों संख्या आपस में गुना के रूप में है तो दोनों की घातें आपस में जुड़ जाएगी a पर घात m प्लस में n। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 2 पर घात है 2 और गुना में 2 पर घात है 3। हम देख रहे हैं कि दोनों संख्याएं जो है हम देख रहे हैं कि दोनों का आधार बराबर है जबकि दोनों की घात जो है अलग अलग है और दोनों संख्या आपस में गुना के रूप में है। तो घात का नियम क्या कहता है कि यदि दोनों का आधार समान हो और दोनों गुना के रूप में और दोनों की घात अलग अलग हो, हमारा आधार वही रहेगा और दोनों की घातें आपस में जुड़ जाएगी। यानी कि हमें मिलेगा 2, आधार 2 है इसलिए हम लोग 2 लिख दिए। अब दोनों को घात जोड़ देंगे यानी कि 2 और 3 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा हमें 2 3 5। अब 2 पर घात 2 गुना 2 पर घात 3 का बराबर है 2 पर घात 5 के। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं यानी कि इसको हम लोग विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। 2 पर घात 2 का मतलब है 2 का 2 बार गुना के रूप में होना। अब गुना का चिन्ह है। अब 2 पर घात 3 का मतलब है कि 2 का 2 से गुना हो रहा है 3 बार। 2 गुना 2 गुना 2। अब इसमें जो हमें प्राप्त हुआ है हम देख रहे हैं कि इसमें 2 का गुना हो रहा है इसलिए हम लोग लिख देंगे 2। अब 2 का जितनी बार गुना हो रहा है उसको हम लोग घात में लिख देंगे यानी कि 1 2 3 4 5 बार गुना हो रहा है 2 का इसलिए 2 पर घात 5 लिख दें। घात का यही नियम कहता था कि यदि दोनों संख्याओं के आधार बराबर हो और गुना के रूप में हो तो दोनों की घातें आपस में जुड़ जाएगी। दोनों की घात जोड़ने के बाद हमें 2 पर घात 5 मिला था। अगर इसको हम लोग विस्तार से भी देखें तो हमें 2 पर घात 5 मिला है यानी कि दोनों स्थिति में हमारा आंसर जो है 1 ही मिला है। अब हम लोग जानते हैं घात का अगला नियम। यदि किसी संख्या पर घात की घात हो तो उसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे कोई संख्या a हो और a पर घात m है और होल में घात n है तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। घात का नियम कहता है अगर इस प्रकार में रहे तो दोनों घातें आपस में गुना हो जाएगी यानी कि a पर घात m गुना में n। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख दिए 5 और 5 पर घात है 2 और होल में घात है 3 तो इसका मतलब है कि 5 की घात 2 जो है 5 की घात 2 से गुना हो रहा है 3 बार। ऐसी स्थिति में घात का नियम कहता है कि हमारा आधार वही रहेगा और दोनों की घात जो है आपस में गुना हो जाएगी यानी कि 2 और 3 आपस में गुना हो जाएगी। हमारा आधार क्या है 5 है और 2 और 3 को आपस में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2 गुना 3 यानी कि 5 पर घात 6। अब हम लोग जानेंगे घात की अगली नियम। घात की अगली नियम हमारे सामने है घात की भाग। यदि आधार बराबर हो तो घात का नियम कहता है कि अगर कोई संख्या a पर घात m है और भागा a पर घात n है तो हमारा आधार वही रहेगा यानी कि a ही रहेगा और हमारी घात m में से n माइनस हो जाएगा यानी कि m माइनस n। घात का नियम कहता है कि यदि दो संख्याएं भागा के रूप में हो तो उसमें से पहली घात में से दूसरी घात माइनस हो जाएगी यानी कि a पर घात m माइनस n। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 2 पर घात 7 भागा में 2 पर घात 3। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों की आधार जो है समान है जबकि दोनों की घात अलग अलग है। इस पर घात 7 है और यहाँ पे घात 3 है। अब 2 पर घात 7 भागा 2 पर घात 3 को हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 पर घात 7 और बट्टे में 2 पर घात 3। 2 पर घात 7 का मतलब है कि 2 का गुना हो रहा है 7 बार। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 गुना 2 और बट्टे में 2 पर घात 3 का मतलब है कि 2 का 2 से गुना हो रहा है 3 बार यानी कि 2 गुना 2 गुना 2। यह भागा का चिन्ह है यानी कि ऊपर वाली संख्या को भाग देना नीचे वाली संख्या से। अब 2 में 2 कैंसिल हो गया फिर 1 2 से 1 2 कैंसिल हो गया फिर 1 2 से 1 2 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारा 1 2 3 4 को 2 बचा गुना के रूप में यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। हमें मिला है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। इसको हम लोग घात के रूप में कैसे लिखेंगे 2 का गुना हो रहा है तो आधार में हम लोग 2 लिखेंगे। अब 2 का कितनी बार गुना हो रहा है 1 2 3 4 4 बार गुना हो रहा है तो इसलिए हम लोग 2 की घात में 4 लिख देंगे। और घात का पहले नियम भी यही कहता था कि आधार यदि समान है तो वह भागा के रूप में है तो दोनों की घातें आपस में घट जाएगी यानी कि पहली वाली घात जो है 7 7 में से 3 माइनस हो जाएगी। हमारा आधार क्या था इसमें 2 और 7 में से 3 माइनस कर देंगे तो हमारा घात क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा यानी कि 2 पर घात 4 और 2 पर घात 4।
आशा करता हूँ आप सभी लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।